हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। ये आज आपका लीनियर रिग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको बताया था कि कैप वाई इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये एक लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है जहाँ पर हम कैप वाई को टोटल कॉस्ट कंसीडर करेंगे, ए फिक्स्ड कॉस्ट एंड बी वेरिएबल कॉस्ट। इतना हमने यहाँ पर सीखा था। नाउ आगे हमें क्या करना है हम वो देखेंगे। अब सम सॉल्व करने के लिए कुछ आपको स्टेप्स याद करने होंगे, जिसमें स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी। ये आप 12th स्टैंडर्ड में करके आए हो, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स करके आए हैं, सीबीएसई को नहीं पता होगा। स्टेप 2, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए एंड स्टेप 3, कैलकुलेट कैप वाई। ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। नाउ सबसे पहले बी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर दिखा रहा हूँ। देन ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा वो भी करेंगे, ऑन वाई कैप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा वो भी देखेंगे। नाउ ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं कोई भी सम करने के लिए। कि आपको पहले b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड देन कैप y कैलकुलेट करना है। नाउ b कैलकुलेट करने के लिए कितनी फॉर्मूला है हम पहले वो देखेंगे। सो b कैलकुलेट करने का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। फर्स्ट, व्हेन x bar and y bar are integers, अगर x bar and y bar integers हैं, मीन्स x bar and y bar की वैल्यू अगर परफेक्ट इंटीजर्स में है, तो यहाँ पर अब आपको 2 टाइप्स के फॉर्मूला याद रखने होंगे, एक y on x एंड दूसरा x on y। सो पहले मैं आपको y on x भी बताऊंगा, फिर x on y भी बताऊंगा। सो व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स, हमें y on x कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, b y on x। आप 12th में सिर्फ b लिखते थे क्योंकि आपको सिर्फ y on x ही कोर्स में था। b y on x सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर। ये है y on x। ये फॉर्मूला हमें तब अप्लाई करनी है जब हमें y on x कैलकुलेट करना हो। सेम x on y। सो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे b x on y, b x y सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइड बाय
सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, ये होगा x ऑन y। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। नाउ when x bar and y bar are not integers, when x bar and y bar are not integers and the values of x and y are easily countable। इजीली काउंटेबल का मतलब होता है कि वैल्यूज़ ऑफ x एंड y जो हैं वो बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़ हों। स्मॉल वैल्यूज़ दैट मीन्स जिससे 30 हो, जिसका हम इजीली स्क्वायर कर सकते हैं, उसे इजीली काउंटेबल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर भी आपको दो फार्मूला होंगी, जैसे यहाँ थे ना y ऑन x एंड x ऑन y, सो यहाँ पर भी सेम, पहले y ऑन x। सो y ऑन x में फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? b y ऑन x इज इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। y ऑन x, इसका मतलब है जो ऑन होगा ना वो नीचे आएगा, ये है y ऑन x। नाउ x ऑन y, सो सेम फॉर्मूला होगी, डिनोमिनेटर में जहाँ पर x है वहाँ y हो जाएगा। सो b x ऑन y इज इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करनी होंगी कुछ। जब इजीली काउंटेबल नंबर्स हैं, मीन्स 30 या 30 के अंदर के नंबर्स होंगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। नाउ थर्ड पॉइंट, जैसे हमने ये फर्स्ट किया, ये सेकंड किया, ये थर्ड पॉइंट। When x bar and y bar are not integers, when x bar and y bar are not integers and the values of x and y are too big or too small। टू बिग का मतलब होता है कि जैसे x और y के वैल्यूज़ आपको 100, 200, 300, 400 ऐसे टू बिग नंबर्स दिए हों जिनका इजीली स्क्वायर नहीं कर सकते, एंड टू स्मॉल नंबर्स दिए हों। टू स्मॉल दैट मीन्स 0.05, 0.25 ऐसे पॉइंट में नंबर दिए हों, या फिर ऐसे दिया हो 2.7, 7.6 ऐसे नंबर्स दिए हों, तो उस पोजीशन में आप सेम y ऑन x
y ऑन x के लिए फॉर्मूला करेंगे बी वाई ऑन एक्स एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर एंड x ऑन y कैसे करेंगे बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर सब में सेम है। देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू सब में सेम है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। y ऑन x है तो x डिवाइड करेंगे, x ऑन y हो तो y डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा बी एक्स ऑन वाई एंड सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखेंगे वेयर u इज इक्वल्स टू x माइनस a डिवाइड बाय cx and v is equals to y minus b upon cy। अब ये जो फॉर्मूला है y ऑन x एंड x ऑन y की, यहाँ पर रिग्रेशन में एक तो ये फॉर्मूला होती है, दूसरी फॉर्मूला होगी कि अगर हमने cx और cy लिया हुआ है ऊपर तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो मल्टीप्लाई कैसे होगा आइए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर। पहले मैं y ऑन x की फॉर्मूला लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम होगा इसलिए आप साइड में लिख देना। y ऑन x बी y ऑन x इज इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इनटू cy अपॉन cx। ये फॉर्मूला cy अपॉन cx इसलिए रखेंगे अगर हमने cx लिया है तो ये फॉर्मूला, और cx नहीं लिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम x ऑन y की फॉर्मूला हो जाएगी, ये y ऑन x है, नाउ x ऑन y। सो x ऑन y की आप फॉर्मूला लिखोगे सेम इसी तरह से लिखेंगे हम बी एक्स ऑन y इज इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय n। नाउ u की जगह v हो जाएगा, सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर इनटू cx अपॉन cy। ये y ऑन x, ये x ऑन y की फॉर्मूला होगी। सो ये हमारे लॉन्ग सम में जो हम b यूज़ करने वाले हैं ये उसकी फॉर्मूला है। जब हम b यूज़ करने वाले हैं तो ये b के कुछ लॉन्ग सम्स के फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले आप ये स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसे नोट डाउन करेंगे आप। ये पेज पूरा कवर नहीं हो रहा है, मैं नीचे दे रहा हूँ आपको नोट डाउन करने के लिए, ऐसे ले लीजिए, ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा। एंड देन ये ले लीजिए। ये मैंने आपको बताई b कैलकुलेट करने के लॉन्ग सम के फॉर्मूला।
नाउ यहाँ तक हमने b के लॉन्ग सम्स में b कैलकुलेट करने की फॉर्मूला सीखी। अब हम सीखेंगे कि a कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a। सो अगर ये ही a y ऑन x है, y ऑन x है, तो आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार। ठीक है, बट b कौन सा, तो यहाँ पर लिखोगे b y ऑन x, b y ऑन x। ऐसे y ऑन x थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, ये y ऑन x कैलकुलेट करने के लिए। नाउ x ऑन y, x ऑन y में a ही लिखा जाता है, या कुछ टीचर्स या प्रोफेसर्स कैपिटल A लिखते हैं। कैपिटल A इज इक्वल्स टू x बार माइनस b y बार, और b क्या होता है, सो b x ऑन y होगा। सो कैपिटल A इज इक्वल्स टू x बार माइनस b y बार। यह है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a। नाउ फाइनली हमें कैलकुलेट करना है थर्ड स्टेप, कैलकुलेट y कैप। y कैप और x कैप भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम x भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा एस्टिमेट होगा। आपको तीनों स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन किए। पहले b कैलकुलेट कैसे होगा, b की बहुत सारी फार्मूलाज हैं। a के लिए एक सिंगल फार्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार, या फिर x ऑन y होता है x बार माइनस बी वाई बार। नाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y कैप और x कैप, जो भी एस्टिमेट करना है हमें। अगर हमें y ऑन x कैलकुलेट करना है तो y एस्टिमेट करने का हमारा फॉर्मूला होगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। देखिए a कहाँ से आएगा, तो a स्टेप 2 में से कैलकुलेट होकर आएगा। b कहाँ से आएगा, तो b स्टेप 1 में से कैलकुलेट होकर आएगा। सो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, एंड x ऑन y के लिए है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। नाउ फिर से पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन में 3 स्टेप्स फॉलो कर दें, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a एंड कैलकुलेट y कैप। y कैप मीन्स एस्टिमेट करना है हमें। नाउ a कैलकुलेट करने के लिए सिंगल फॉर्मूला, y ऑन x के लिए y बार माइनस बी एक्स बार, तो x ऑन y के लिए x बार माइनस बी वाई बार। y ऑन x एंड x ऑन y में क्या है कि दोनों चेंज हो जाते हैं, x की जगह y, y की जगह x आ जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा। एस्टिमेट करना है y कैप, तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ठीक है, ये y ऑन x एंड x ऑन y। b कैलकुलेट करने के लिए ये जो 3 लॉन्ग सम्स के फॉर्मूला हैं वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें b कैलकुलेट करना है, देन a कैलकुलेट करना है, एंड देन y कैप कैलकुलेट करना है। तो ये सारे मैंने आज आपको फॉर्मूला लिखवाए, फॉर्मूला समझाए। गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स y ऑन x करके आए हैं। y ऑन x करके आए हैं मीन्स इतना लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन उनका 12th में हो गया है। जैसे y ऑन x में फॉर्मूला थी x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ये भी कर आए हैं। ये b कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूला। a कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला आपने 12th में किया था, a इज इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार। एंड y कैप कैलकुलेट करने के लिए y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये आप फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन 12th गुजरात बोर्ड में करके आए हो। राइट हैंड साइड वाला पोर्शन अलग होगा, लेकिन अलग क्या है, यहाँ y ऑन x है, यहाँ x ऑन y है।
सो x ऑन y में करना क्या है, जहाँ x होगा वहाँ y हो जाएगा, जहाँ y होगा वहाँ x हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर सेम रहेंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका फॉर्मूलाज का हुआ। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिग्रेशन के सम स्टार्ट करवा दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।